नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 60 जिलों का पूरा हो चुका है और चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट यह है कि 8,496 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी वो मदरसा बोर्ड से संबद्ध नहीं है। तमाम जिलों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। अकेले सहारनपुर में ही सिर्फ 306 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है। यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद का मदरसा भी मदरसा बोर्ड से संबद्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान आया था, उसके साथ साथ दानिश आज़ाद का बयान आया था और तमाम लोगों के बयान आए थे। अभी 15 नवंबर तक इसके सर्वे का काम पूरा करना है। 15 नवंबर के बाद सरकार एक्शन के मूड में दिख रही है। तो क्या होगा इन मदरसों का जो गैर मान्यता प्राप्त है? क्या एक्शन लिया जाएगा इन मदरसों के खिलाफ? इसलिए कि इससे कुछ समय पहले मदनी का बयान आया था देवबंद से। उनका ये कहना था कि मदरसों की जांच में सहयोग कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ उनका ये कहना था और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमको सरकारी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं है और मदरसे हमारी धार्मिक ज़रूरतों को पूरा करने का ज़रिया हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी धार्मिक ज़रूरतों को पूरा करने का ज़रिया है, लेकिन एक रूल रेगुलेशन होता है। कोई भी संस्था चलाई जाती है तो उसकी एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है। मदरसा बोर्ड इसीलिए बनाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी शैक्षणिक एक्टिविटी, कोई भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बिना किसी बोर्ड से संबद्ध हुए क्या सुचारू रूप से चल सकती है और गवर्नमेंट का क्यों ना हो वहाँ पर कंट्रोल? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर आज की डिबेट है। सबसे पहले शमसी आज़ाद से आपका परिचय करा दें। बीजेपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोहम्मद अतीक जो कि सह सचिव हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इनका परिचय कराने और इनसे जवाब लेने, इनके विचार जानने से पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं जिसमें कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, दानिश आज़ाद और कुछ मौलाना है। देखते हैं वो क्या कहते हैं। 60 जिलों की मदरसों की सर्वे की सूची आ चुकी है। करीब 8,000 साढ़े 8,000 लगभग मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। 15 नवंबर तक 75 जिलों की सूची आ जाएगी। तदनुसार फिर कार्रवाई करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर आगे का निर्णय लेंगे। मात्र एक सर्वे है। ये सर्वे इस जानकारी के लिए है कि ऐसे कितने हमारे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, वहाँ हमारे कितने छात्र पढ़ रहे हैं और जो मुस्लिम नौजवान वहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए वहाँ बेसिक सुविधाएं हैं कि नहीं है, ये जानकारी रखना सरकार का कर्तव्य है। सरकार ना किसी तरह का उस पर कार्रवाई करने जा रही है, ना किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करने जा रही है। इसका सिर्फ काम कितना है कि मुसलमानों को परेशान करो और अपनी गद्दी बचाए रखो। ये नहीं है कि सारे हिंदू खुश हैं, हिंदू भी नाराज़ हैं, क्योंकि देश में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है। सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि हम साहब मदरसों की कार्रवाई करा रहे हैं, मदरसों को बंद करा रहे हैं, मुसलमानों के सिलेंडर हाउस हमने बंद करा दिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए सरकार को कि मुसलमानों का सर्वे हो रहा है तो और दूसरे लोगों का भी सर्वे होना चाहिए। और फिर हमारे मदरसों को देखिए, हमारे मदरसों में होता क्या है, सिर्फ दीनियात की बात, यानी ये समझाया जाता है कि हमें ज़िंदगी में कैसे चलना है और हमारा मरने के बाद क्या होगा, यही तालीम होती है। तो बयान सुने आपने। उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वे का काम 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। अभी तक 60 जिलों की रिपोर्ट आई है और 15 जिलों की
और रिपोर्ट आने वाली है जो कि 15 नवंबर तक आएगी। उसके बाद जैसा कि कैबिनेट मंत्री ने कहा, उसके बाद तय होगा कि उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि मदरसों में सर्वे से दिक्कत क्यों आ रही है। दूसरी बात यह है कि ये मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, अगर मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है तो ये क्यों नहीं उनसे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। शमशी आज़ाद, नेता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बासित अली जो कि अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अतीक हमारे साथ जुड़े हैं जो कि सह सचिव हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहला सवाल करते हैं मोहम्मद अतीक से। अतीक साहब, ये बताइए कि अब 60 ज़िलों की रिपोर्ट आई है जिसमें 8,496 मदरसे ऐसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है उसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश में बनाया हुआ है, उसके तहत मदरसों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो आखिर अब सरकार एक्शन के मूड में है, तो फिर आपका रिएक्शन क्या है इस पे? देखिए रमन जी, पहले से मैं कह चुका हूं कि जो सरकार है कंफ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफ्यूज है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी कंफ्यूज है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कंफ्यूज हैं। मैं तो पहले ही से कह चुका हूं कि इनके पास कोई भी पॉलिसी रत्ती बराबर है भी नहीं। दानिश आजाद कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उधर दूसरे मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के साथ बैठ के कार्रवाई करेंगे। इनके अंदर खुद कोऑर्डिनेशन नहीं है, मदरसों को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। इनके पास मैंने पूछा था, आज से 2 हफ्ते पहले पूछा था कि आपकी बताइए आपकी पॉलिसी क्या है। जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं, अगर वो नॉन रजिस्टर हैं तो आप उनके साथ क्या करने वाले हैं। कोई पॉलिसी होनी चाहिए थी, नहीं थी उनके पास में। देखेंगे हम, पहले रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम जो है तैयारी करेंगे। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ स्टंट कर रही है, मुसलमानों को परेशान कर रही है। मुसलमानों के मुझे एक बात मदारिस को बताइए, बंद आपकी करने बात की समझ जैसे गया आसाम में बुलडोज किया गया अतीक हमारे साहब, मदारिस को, अतीक साहब आपकी बात समझ गया मैं। और देखिए, बुलडोज करने और इस जैसे कोई बात नहीं है, इसलिए कि आपको याद होगा कि मदनी साहब का भी बयान आया था कि सरकारी ज़मीन पर अगर मदरसे बनाए गए हैं तो उनको ध्वस्त कर दिया जाए। उनका ये भी कहना था कि सरकारी इमदाद हमको नहीं चाहिए और हम अपनी धार्मिक ज़रूरतों के लिए मदरसे चलाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मदरसा बोर्ड बना हुआ है तो इससे एफिलिएशन कराने में दिक्कत क्या है? नहीं, सरकार अगर एफिलिएशन के लिए कहती तो ये कह सकती थी कि भाई जो लोग रजिस्टर नहीं है आप रजिस्टर करा लिए, लेकिन हम सर्वे कराएंगे, हम देखेंगे पैसा कहां से आ रहा है, हम देखेंगे कि क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। अरे हुजूर, सबसे पहले आप अपनी मंशा तो क्लियर करिए। आपकी मंशा क्लियर नहीं है, आपके लोग कुछ और कहते हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर कुछ और कहता है, राज्य मंत्री कुछ और कहता है, चीफ मिनिस्टर कुछ और कहता है, अध्यक्ष कुछ और कहता है। आप ये गोल गोल घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? साहब कैसा पड़ता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अतीक जी, एक बात ये बताइए कि बहुत पिछले समय में बहुत बार खबरें आई हैं टेरर फंडिंग और मदरसों के कनेक्शन की। इवन मदरसों में बहुत सारी जगहों से खबरें आई थी, वहाँ जाके आतंकवादी छुपे हुए थे। ये बताइए, ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि इनकी जांच कराने में, सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? नहीं, जांच तो सरकार कर ही रही है, जांच तो सरकार कर ही रही है। जो मुसलमान आतंकवादी नहीं है उनको भी आतंकवादी बनाया जा रहा है। उसके बाद वो फैसला 20-20, 25-25 साल बाद छूट के भी आ रहे हैं अदालतों से। तो इसमें आप जो आपको करना है वो तो आप करेंगे ही। जो आपको करना है, मुसलमानों के नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करनी, वो तो कर ही रहे हैं आप। वो तो 20-20, 25 साल, 15 साल के बाद छूट के आ ही रहे हैं। तो आप जो है, हम जांच कराएं ना कराएं वो तो आप कर ही रहे हैं। हम दोषी होंगे तब भी, हम दोषी नहीं होंगे तब भी आप अदालत के चक्कर हमको कटवाएंगे। आपका जो दिल चाह रहा, आपका राज है, इसका मतलब आप अदालत में इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहिए। आप अदालत पे भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बासित अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। अदालत पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, इनका ये कहना है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इनका ये कहना है कि बीजेपी कंफ्यूज है। आपका रिएक्शन? नहीं, अदालत से तो हम छूट करा रहे हैं, अदालत से तो हम छूट करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने अभी 8 साल हुए हैं। आप 15, 20, 25 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, तो आप दोष केवल भाजपा को देंगे। वो कुछ भी आपको केवल कहना भाजपा को। अगर मदरसों को सुधारने के लिए सर्वे की बात होती है
या मदरसे मान्यता प्राप्त हैं कि नहीं है, उनके मदरसों में रहने वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसकी जानकारी सरकार चाहती है। और सरकार चाहती है कि बच्चे क्या खाते हैं, उनको पढ़ाने वालों की शिक्षा क्या है, उनकी बिल्डिंग किस प्रकार की है, वहाँ माहौल क्या है। अगर सरकार का हक है इन सब चीजों को जानना, अगर सरकार इन चीजों को जानती है तो ये इसको क्या है कि कम्युनल सोच है इनकी। तुष्टीकरण की बात हमेशा करेंगे, बात धर्म पे ले आएंगे। जहां मदरसों की बात, सर्वे की बात, आप इनसे पूछिए, अगर ये अपनी जेब के अंदर पैसा गिन करके रखते हैं तो क्या ये अपने बच्चों को परेशान कर रहे, क्या उसको परेशान कर रहे? अगर सरकार किसी चीज का उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाली किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंस्टीट्यूट का हिसाब किताब रखना चाहती है, उनको देखना चाहती है, उनको सर्वे कराना चाहती है, काउंटिंग कराना चाहती है, लेकिन इनको आदत है केवल भाजपा को कोसने की और भाजपा पे आरोप लगाने की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गलत कहने की। ये लगातार इसको कहते रहेंगे क्योंकि सरकार अपना काम करे। सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या करेंगे। सरकार की सीधी सीधी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है और वो कड़वी दवाई देगी। शमशी आजाद हमारे साथ है जी, हमारे साथ शमशी आजाद है। शमशी आजाद, आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। मदरसों का 60 जिलों का सर्वे पूरा हो गया है, 15 जिलों का बाकी है, 15 नवंबर तक पूरा कर लेना है। और अब से कुछ ही देर पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे, मोहम्मद अतीक, उनका ये कहना है कि सरकार कंफ्यूज है। आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वे से दिक्कत क्या है, अगर एफिलिएशन के लिए सरकार कह रही है, या अगर जो गैर मान्यता प्राप्त है, इसलिए कि देखिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसकी कोई न कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो अगर रेगुलेशन की बात हो रही है तो इसमें नाजायज़ क्या है? रमन जी, देखिए अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत सही बात कही कि कौन कंफ्यूज है, वो बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया उन्होंने। कि ये बता रहे थे, अभी इल्ज़ाम इन्होंने लगाया कि 20-20 साल और 25-25 साल से हमारे लोग बंद हैं। तो कौन बंद थे, किसकी सरकार थी, किसने बंद किया था, तो इनका भी एक कन्फ्यूज़न दूर हुआ है। दूसरे ये है कि उत्तर प्रदेश में जब से दूसरी बार योगी 2.0 की सरकार बनी है, तब से योगी जी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि यहाँ पर कोई न धर्म है, न भेदभाव है, न जाति है, सबका विकास किया जाएगा। तो अब इसके बाद ये होता है कि मदरसा एक तरीके से चल रहा था, तो मदरसे का सर्वे का काम इसीलिए शुरू किया गया कि मदरसे को मॉडर्नाइजेशन करना है। हमारे पास जब तक मदरसों की जानकारी नहीं रहेगी, उनकी फंडिंग की जानकारी नहीं रहेगी, उनकी गतिविधियों की जानकारी नहीं रहेगी, तो हम उसके बाद उनका विकास किस तरीके से कर सकेंगे। सिर्फ एक सर्वे कराने पर आप देखेंगे कितने लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। ये उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे जिनकी फंडिंग की जाती थी बाहर से, कि तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, तुम मदरसे से जो है पत्थर चलवाओ। और आपने देखा भी कि सहारनपुर हो, चाहे आगरा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, जहां पर भी कहीं पर भी आपने देखा कि विद्रोह हुआ है, पत्थरबाजी की गई है, तो कहीं ना कहीं इनको शरण मदरसे में ही मिली है। आतंकवादियों की भी बात अगर करेंगे तो कम से कम मोहम्मद अतीक जवाब देंगे इसका। मोहम्मद अतीक साहब के पास क्या जवाब है? मोहम्मद अतीक जवाब देंगे साहब के पास इस बात का जवाब ही नहीं है। जवाब दीजिए। इनका ये इल्जाम है कि जहां भी पत्थरबाजी हुई है उसको शायद मदरसे से मिली है। कर रहे हैं और जो बासित साहब बात कर रहे हैं वो आधारहीन, तथ्यहीन बात कर रहे हैं। उनके पास आपकी बात कौन सी आधार वाली, आप बता देना। मैं कह रहा हूं, आपने तो खुद ही अभी कहा कि 25-25 साल से भारतीय जनता पॉलिसी है, लोगों ने सरकार के पास क्या पॉलिसी है। दावे के साथ भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर बताते हैं आपके टीवी चैनल पर कि क्या करेंगे मदरसों के साथ में। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनको अधिकार नहीं है। दानिश आजाद की तो सुनी नहीं जा रही है, शमशी आजाद की सुनी जाएगी, दानिश की तो बात सुनी नहीं जा रही है। शमशी आजाद बैठ के अच्छा, मोहम्मद अतीक एक बात बताइए, मोहम्मद अतीक एक बात बताइए, मोहम्मद अतीक एक बात बताइए, किसी की भी कोई मोहम्मद अतीक एक बात बताइए, क्यों नहीं मदरसों का सर्वे हो? वहां पे जो फंडिंग आ रही है वो अगर फॉरेन से आ रही है तो क्यों ना हो? इसलिए कि छोटी छोटी चीजों पे आपने देखा ईडी की रेट पड़ती है, इसलिए ईडी, फेरा, ये तमाम चीजें जो फॉरेन एक्सचेंज, जो बाहर से पैसे आते थे, अगर बाहर से फंडिंग आ रही है तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? जिस तरीके से यौन शोषण की घटनाएं आपने देखा कि मदरसे में निकली है, मेरे पास ऐसे कई वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि जंजीरों में बच्चों को बांध करके मदरसे में रखा गया है, पैर दबाते हैं वहां के उस्ताद मदरसे के लोगों से, और जो मदरसे में पढ़ाते हैं टीचर, उनकी तनख्वाह अगर 9 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार को सेंटर में बने हुए, अभी तक इनको पता ही नहीं है, इनको सब कुछ पता है, ये नाटक कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, यहाँ पर आकर कंफ्यूज कर रहे हैं, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदुओं को दिखा रहे हैं कि उनकी बात सुन लीजिए पहले, उनकी बात सुन लीजिए। हम देखिए मदरसों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ कर रहे हैं, हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ काम कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट मोहम्मद अतीक, एक मिनट मोहम्मद अतीक, एक मिनट।
वक्फ बोर्ड के खिलाफ कौन सा काम हुआ है? एक बात बताइए, वक्फ की संपत्तियों की जो जांच हो रही है उसमें 1989 के शासनादेश को रद्द किया गया है, और उस शासनादेश में आपको यह भी पता होगा कि इंडियन रेलवे और सेना के बाद तीसरा है, थर्ड नंबर पे है जिसके पास लैंड बैंक है। दूसरी बात, उस 89 के शासनादेश की गड़बड़ियों की वजह से क्या हुआ कि जो भीट, बंजर और ऊसर के नाम पे जो जमीनें थी कागजात में, उन पे कब्जा है वक्फ बोर्ड का। दूसरा ये हो रहा है कि हम ही आपके बीच में से बहुत सारे लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा करके रखा है जी। तो क्यों नहीं उनकी जांच होके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको सीमांकित करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाए? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी भाई, इन्होंने कब्जा कर रखा होगा वक्फ की जमीन पर, इनका कार्यालय खुला भारतीय होगा, जनता पार्टी इनके आवास देख बने ही होंगे नहीं उस पर। सकती कि मुसलमानों के मदरसे चले, अब उसके सीने पे सांप लौट रहा है कि मुसलमानों के पास इतनी संपत्ति है, अब ऊसर और बंजर के नाम पे इसको कब्जा कर लो। अब कहो कि सारे ऊसर बंजर हमारी है, ताकि जो हमारा वक्फ बोर्ड है वो छोटा हो जाए, हमारी संपत्तियां कम हो जाए, हमारी संपत्ति भी आप जो है कब्जा करना चाहते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ एक और जो मेहमान जुड़ करना चुके चाहे, हैं, हमारी हाजी हसन संपत्ति अहमद हमारे घर साहब, को बुलडोज जो कर कि लिया। मुस्लिम हमारे स्कॉलर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी हसन अहमद साहब, 60 जिलों का सर्वे पूरा हो चुका है और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के आधार पर 8,496 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इसमें दारुल उलूम देवबंद का मदरसा भी है जो कि कहीं भी एफिलिएटेड नहीं है। सरकार इन मदरसों के खिलाफ क्या एक्शन लेगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि इनके खिलाफ, इनको रेगुलेट करने की दिशा में कोई ना कोई काम होगा। आपसे रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, सरकार अगर पहले जैसे कि हमारे अल्पसंख्यक कल्याण जो थे मंत्री जी कह रहे थे कि उत्थान के लिए कर रही है, तो अगर उत्थान के लिए करना चाहती है तो करे। अब सरकार क्या कदम लेगी, कयास सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा, तो क्या फ़ायदा हमें अंदाज़ा लगा के। सरकार का कदम, रिपोर्ट सौंपी गई है, अगले चरण का भी सर्वे पूरा हो जाने दी, रिपोर्ट आ जाएगी, जो कार्रवाई करनी है वो करेगी, उसके बाद रिएक्शन लीजिएगा कि कार्रवाई सही है कि गलत है। अगर गलत होगी तो हमारे यहाँ न्यायपालिका है, उसका दरवाजा खुला हुआ है, और अगर सही होगी तो सही को मान लीजिए अगर ये बात आती है कि मदरसा बोर्ड से एफिलिएशन हो, आपका दारुल उलूम भी मदरसा बोर्ड से एफिलिएशन नहीं है, उनका ये कहना है कि हम अपने रिसोर्सेज से चंदा जनरेट करते हैं, उससे चलाते हैं। सवाल ये उठता है कि मदरसों में जहाँ पे फॉरेन फंडिंग जहाँ पे आ रही है वहाँ पे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा, इसलिए कि फॉरेन फंडिंग का मामला है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इंटरवीन करे? भाई बिल्कुल करे, जहाँ पे फॉरेन फंडिंग का मामला है वहाँ पे बिल्कुल करे। और रही बात रजिस्ट्रेशन की है, तो अभी एक और चर्चा आ गई थी कि भाई हमारी जो इतना बड़ा एक राष्ट्रीय संगठन है स्वयंसेवक संघ, उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसने तो सैकड़ों शिशु मंदिर स्कूल चल रहे हैं, तो ये तो एक लंबी बहस है, इसको होने दिए। अभी सरकार की मंशा के ऊपर सवाल क्यों? सवाल ये है कि सरकार की मंशा पे सवाल क्यों? सरकार अपना जो सर्वे कराया है वो बताए ना, आम करेगी कि ये हमने गड़बड़ियां पाई, इसके यहाँ पे फॉरेन फंडिंग थी, यहाँ पे आतंकवादी, क्योंकि बार बार आरोप लगाया गया है सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से, सरकारी नेताओं की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि आतंकवादी पलते हैं मदरसों में। कितने मदरसों में आतंकवादी पकड़े गए, सरकार ये बताए। शमशी आज़ाद जी बोलिए। नहीं, आपने देखा ना, अभी आप कम से कम 10-12 आतंकवादियों के नाम पिछली बार में बताया गया था कि किसको किसको कहाँ कहाँ से शरण मिली और कहाँ कहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया, वो सबको पता है। गूगल पे आप डालिएगा, मेरे पास बायोडाटा तो है नहीं, लेकिन पूरा आप तरीके से सर्वे गूगल ने नहीं कराया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया है, और रिकॉर्ड में है। आतंकवादियों को संरक्षण देने के बाद ही मदरसे पर जांच किया जाना चाहिए। ये जो पत्थरबाजी मदरसों में की गई है, उड़ाने के लिए आप बैठ गए, भ्रमित करने के लिए बैठ गए हैं। शमशी आजाद के पास एक तथ्य नहीं है, एक रिसर्च नहीं है, ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं शमशी आजाद। भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रवक्ता एक फ्रिंज एलिमेंट है, ये जो है ये बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके पास एक भी डाटा नहीं है। जांच की जाएगी। अरे आपको तो कहना चाहिए कि हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं, हम सरकार का समर्थन करते हैं, मगर ये है कि भाई हमारे मदरसों को भी जो है तो एक तरीके से सुविधाएं दी जाए। हमारे मदरसों में पानी की कमी है, अगर तकरीर खत्म हो गई, अगर आपने हमें बुलाया है तो मौका दिए। अरे कौन अगर मौका नहीं देना तो बुलाया नहीं। बोलिए हाजी हसन बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे कराया है और इसमें किसी सर्च इंजन की जरूरत नहीं पड़ी है कि सर्च इंजन का सहारा ले। जो जवाब उत्तर प्रदेश सरकार देगी, जवाब उत्तर प्रदेश सरकार देगी। जहां गलत है वहां पे हम सब उसके साथ खड़े होंगे, जो सही है
तो सही है। बासित अली, तो आपका इसमें रिएक्शन? कौन सी बुराई है? अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि सरकार ने मुसलमानों को आतंकवादी बनाकर जेल में डालने का काम किया है, मदरसों से आतंकवादी बनाकर जेल में डालने का काम किया है। वो पूछ रहे हैं कि बताए किस मदरसे के अंदर आतंकवादी पकड़े गए हैं। तो कंफ्यूज वो खुद है, उनको भाजपा का फोबिया हो गया है। वो सोते जागते कहीं ना कहीं भाजपा भाजपा भाजपा। आप इस मुद्दों पे असलियत में सच्चाई फोबिया नहीं हो गया है तुम्हारा, जो है नकाब उतारने के लिए यहाँ पर जो है नकाब उतर गया है, फोबिया नहीं हो गया है। कंफ्यूज हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं। एक बात को अलग अलग अंदाज में कभी निहायत कंफ्यूज हैं आप। आपको आप बीजेपी के हैं कि आप अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं, निहायत कंफ्यूज हैं आप खुद कंफ्यूज हैं। आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपके पास कंफ्यूज है, आप कोई अथॉरिटी नहीं है ना, आप ना राष्ट्र, आप किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी हैं, आप ना ही किसी सरकार में मंत्री हैं, ना ही आप सरकार का कोई हिस्सा हैं। आप इस प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हैं। आप तो खुद कंफ्यूज है कि आपको मतलब क्या आप बयान चाहते हैं देना कि है। आप ही के हाँ में हाँ मिलाए। अरे तो आप बताइए ना कि आपको किस संविधान ने अधिकार दे दिया कि आप हमसे सवाल कर लें? आप ही बता दीजिए, आप बताइए कि कभी हमारी हाँ में हाँ मिला ही नहीं सकते आप रमन जी, आप हमारी हाँ में हाँ मिला ही नहीं सकते। देखिए, हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे नहीं आपको, और मुझे जरूरत भी नहीं होगी मेरी हाँ में हाँ मिलाए। इस तरह की बहस में जो लोग तू मैं करते रहते हैं, नहीं बैठना चाहिए। वो ना किसी की सुनते हैं ना सुनाते हैं, उनको अपनी बात करनी है। वो सुनेंगे नहीं तो फिर बेकार है। जब किसी का नंबर आए तो सुनना चाहिए। मैं चुप बैठा था जब से आप बोल रहे थे। मैंने किसी को गलत कुछ नहीं तथ्य कहा। पेश करेंगे तो जरूर इंटरवीन करेंगे, गलत तथ्य पेश अच्छा करेंगे। मोहम्मद अतीक एक बात बताइए, मोहम्मद बनाएंगे तो जरूर अतीक जी एक बात बताइए, अतीक जी एक बात बताइए। कि आप जो कुछ भाई बोलेंगे आप सही कर देंगे। हमारे काबिल भाई चेयरमैन साहब कुछ डाटा देना चाहते हैं। अतीक साहब खामोश रहिए। देखिए मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि ये कुछ डाटा लेके आए हैं और इनके पास मैं मानता हूं सरकार का हिस्सा है तो डाटा ऑथेंटिक होगा। तो ये प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बताएं, जो सर्वे हुआ एक चरण का पूरा हुआ, उसमें कितने आतंकवादी पकड़े इन्होंने, कितने मदरसों के गढ़ जहां हथियारों का जखीरा था वो पकड़ा, बताएं। पूर्व की बातें और सर्च इंजन पे डाल के बात को गोल गोल घुमाइए नहीं। जहां गलत हुआ है बताइए प्रदेश को, देश को। हम सब आपके साथ खड़े होंगे कि हाँ ये गलत था, इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, हम भी आपके साथ खड़े हैं। बहुत जल्द होगा हाजी साहब। अभी आपने देखा है कि सर्वे सिर्फ पेपर के माध्यम से चेक किया गया है, और वो भी सर्वे वो जो आपने लाकर पेश किया है। यानी कि ये फजूल पहले एक हिंदू मुसलमान की बहस बना के बात सुनिए, आप चर्चा को गलत करना चाहते बात हैं। सुनिए, सब्र का मादा रखिए, थोड़ा सा सब्र किया फजूल की करिए। लफ्ज़ी अभी कुछ नहीं है इनके आपने पास। पेश किया है। बासित अली, बासित अली। कुछ नहीं है। चुप कराइए। 8,500 आज नहीं जवाब कौन दे रहा है? एक मिनट बासित अली से सवाल है, बासित अली सवाल है, जवाब दीजिए बासित चलो अली। डिबेट पे चलो, बैठ के बातें करते, टीवी पे देखेंगे, मशहूर हो जाएंगे। बासित अली आप जवाब दीजिए। किसी मंत्री ने अभी तक कहा है क्या कि सर्वे में गड़बड़ी पाई गई है? किसी मंत्री ने कहा है क्या कि हम इन पे क्या करेंगे? लगातार यही कहा जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के बाद बैठ करके तय करेंगे। ना सर्वे मदरसों को गिराने के लिए है, ना मदरसों को ढाने के लिए है, ना मदरसों पर कार्रवाई के लिए है। मदरसों की जानकारी के लिए लगातार सर्वे किया गया है। सर्वे के अंदर जो चीजें गलत हैं उन पर क्या कार्रवाई हो, उनके साथ बैठकर बातचीत हो। ये मुद्दा किस प्रकार सुलझे, बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये बच्चों को पढ़ाने का सवाल है। उनको कलाम बनाने की बात, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात है। वो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करें। सरकार की चिंता ये है, लेकिन इन लोगों को केवल अगर भाजपा कोई काम कराएगी तो आपको लगता है कि जो भी कराएगी वो गलत कराएगी। आप इस बात को देखिए कि सरकार लगातार योजना में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को उम्मीद से बढ़कर और परसेंटेज से बढ़कर हिस्सेदारी दे रही है। 45 लाख मकान में 20 लाख मकान हाजी जी बोल सकते हैं। 2 करोड़ भाई एक बात बताइए, आप ये बता रहे हैं जो डेटा बेरोजगारी का है उसमें क्या बता रहे हैं आप एक वर्ग विशेष के बच्चों को लेके इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक वर्ग विशेष को लेके प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह किया हुआ है कि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें बसों की व्यवस्था तो आप दे नहीं पाए। देखिए बातें करना, नेतागिरी चमकाना, शक्ल अपने आप को बुनाना बहुत आसान है। जरा हकीकत में आइए, हकीकत की दुनिया में जी
लीजिए। अभी तक आपके ही नेतागण कहते थे कि भाई बड़ी गड़बड़ी है, बड़ी गड़बड़ी है, बड़ी गड़बड़ी है, और अभी आपके ही पैनल में, इसी पैनल में कहा जा रहा था कि बच्चों को जंजीरों से बांध करके रखा जाता था, उनका यौन उत्पीड़न किया जाता था। आज आपके मुंह में जबान क्यों नहीं आ रही? आप बताइए कितने बच्चों को यौन उत्पीड़न किया जा रहा था? उन शिक्षकों को जेल में डालिए, जिन्हें जहां जंजीर से बांधा गया था उसको बैन कीजिए। हम आपके साथ हैं। शमसी हम आजाद कहां का जवाब आपके खिलाफ लेंगे। हैं? शमसी आजाद जवाब दीजिए। जवाब ले रहे हैं हाजी साहब। अभी मेरी बात रह गई बीच में, अगर देखिए जी इस तरह बोलिए से बोलिए आप बोलिए चिल्लाएंगे, बोलिए बासित अली। जहां व्यक्तिगत तौर पर मदरसों के बच्चों के साथ कोई गड़बड़ हुई है, उनके माँ बाप ने शिकायत की है, वहां कार्रवाई हुई है, वो किसी व्यक्तिगत रंजिश के तहत नहीं है, वो माँ बाप की शिकायत के बाद कई सारे मदरसों में हुई हो सकती है, वो स्कूल के अंदर भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है, वो एक अलग विषय है बिल्कुल। लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उनको ड्रेस देना है, नहीं तो उनकी प्रदेश के बिल्डिंग बच्चों का बनवाना है। भविष्य सुधारना है ना हमें। क्या प्रदेश की सरकार है, सारे प्रदेशवासियों ने वोट दिया है, क्या सिर्फ स्पेशल हमारी कौम ने थोड़ी वोट देके वो स्पेशल सरकार बनाई हुई है? प्रदेश की जनता ने बनाई है। पर सरकार चाहे जिसने बनाई हो, लेकिन सरकार का जो राजधर्म है वो ये कि प्रदेश की जनता का कल्याण करना। तो सिर्फ मदरसे के बच्चों का कल्याण क्यों, शिशु मंदिर के बच्चों का कल्याण क्यों नहीं? सरकारी स्कूल जो 26,000 बंद हो चुके हैं, उनके ऊपर सर्वे कब होगा? उनका कल्याण कब होगा? या मदरसों में तो एक वर्ग विशेष के ही बच्चे जाते हैं ना, तो प्रदेश की जनता का कल्याण कब होगा? क्या उसके लिए सरकार अगला टर्म रखे है कि अगले साल में जब 27 में सरकार बनेगी आप तब? जवाब दीजिए। परेशानी यही है कि ये मुस्लिम स्कॉलर बनकर बोल रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे। हम तो जब भी बात करेंगे सबकी बात करेंगे ना। सरकार के ऊपर दबाव था कि भाई मुसलमानों के लिए आप क्या कर रहे हैं, मदरसों के लिए क्या कर रहे हैं, वह बोर्ड की जमीनें लूटी जा रही, आप ही शिकायत कर रहे थे ना। और यहाँ अभी लखनऊ में आपने देखा था किस तरीके से यौन उत्पीड़न हुआ था। यही लखनऊ में मदरसे पकड़ा गया था, बहराइच में पकड़े गए, गोंडा में पकड़े गए, गोरखपुर में पकड़े गए, देवरिया में पकड़े गए। कितनी जगह का डाटा आप लेंगे? आप बैठते हैं चैनल पे तो आपके पास जानकारी भी होगी, और ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये चीजें अलग है। बताइए, देखिए इन्हीं ने जो जिस जगह के जिन शहरों के नाम उसमें क्या पता लगा? बताइए, आप सरकार का पक्ष रखिए, आप बैठे हैं लफाजी करने के लिए नहीं, लफाजी करने के लिए नहीं। आपकी तरह नहीं कि बगैर किसी समाज की जिम्मेदारी के आप बोल रहे हैं। आपको बोलने के पहले अरे भाई, आपको तो सरकार ने जिम्मेदारी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको जिम्मेदारी दी हुई है बोलने की, बात न करें, लेकिन इनके पास डाटा नहीं है, खाली हवा में नाम बोलते चले जा रहे की हैं। तरफ से बोल रहे हैं, मैं पार्टी की तरफ से, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप बहुत जिम्मेदारी से अपने समाज भाई बताइए, डाटा दीजिए, आप बताएं ना। शहरों के नाम गिनवाए, अगले शहरों के नाम मैंने गिनवाया, अभी लखनऊ की बात है, ताजी बात बताइए है। किस मदरसे की बात है, क्या कार्रवाई की आप आपकी भूल गए हैं। सरकार ने? बताइए, मदरसे का नाम बताइए, क्या कार्रवाई की, उसका नाम बताइए। एक सर्वे से इतनी परेशानी अरे भाई, सर्वे से नहीं, कुछ आप ही नहीं और आपके क्या पास। किससे हो रही है? कोई जानकारी सारी डिबेट इसी वजह से आप कर रहे हैं ना कि आपने एक बार भी कहा कि हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं। मदनी साहब का बयान आता है कि हमको सरकार का सहयोग नहीं चाहिए, उनका बयान आता है कि दारुल उलूम जो है मान्यता नहीं चाहिए। अरे आप इधर से उधर मत कूदिए, आप इधर से उधर, आपकी बात है ना। अब आपको एक एक नोट करके यहाँ बताई जाएगी। आप बता दें कि आपको नहीं सुना तो आप बताइए ना, आप बताइए ना, और हमको टाइम दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि कल फिर इसी मुद्दे पे अगर बहस की जाए तो मैं वीडियो और ऑडियो के साथ और फोटोग्राफर के साथ मैं पूरा सबूत ला। मोहम्मद अतीक के पास जाएंगे। मोहम्मद अतीक, एक बात बताइए, मोहम्मद अतीक एक बात बताइए, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ। मोहम्मद अतीक सुनिए मेरी बात सुनिए। मोहम्मद अतीक, सरकार दे रही है तो आप नाराज, जलकल योजना कर रहे हैं तो मोहम्मद आप अतीक नाराज, सुनिए मुफ्त राशन दे रही है, आप सुनिए नाराज, शमसी आजाद आयुष्मान कार्ड सुनिए, से मुझे आप सवाल नाराज। कर लीजिए, अरे किसी चीज का तो मुझे समर्थन सवाल कर करिए। लीजिए। मोहम्मद अतीक से सवाल है मेरा। देखिए, मदरी साहब का बयान आया था, उसमें उनका ये कहना था कि मदरसों की सर्वे से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी कौम को एड्रेस किया था। उनका यह भी कहना था कि सरकार के सर्वे में सहयोग करें। तीसरी चीज उनका यह कहना था कि हमें सरकारी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको, ये हमारी धार्मिक ज़रूरत है, हम उसको अपने पैसे से चलाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आज दानिश आज़ाद का बयान आता है, हाँ कैबिनेट मंत्री का बयान आता है कि पहले सारी सर्वे रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम तय करेंगे कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। दानिश आज़ाद का बयान आता है, दोनों लोगों का बयान आता है। सवाल ये उठता है कि अभी प्लान ऑफ एक्शन तय नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी मदरसों की है, ये जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, सरकार की कोशिश यही होगी कि इनको रेगुलेट किया जाए। तो
तो अभी से आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? आप इतना क्यों परेशान हैं? देखिए रमन जी, जो अरशद मदनी साहब ने कहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुस्लिम लीग की जो पॉलिसी है, जो हमारी पॉलिसी है, हम शुरू से कह रहे थे कि सर्वे धोखा है, ये सर्वे चाल है, ये सर्वे साजिश है। उसके बाद हमने काहे कहा की साजिश है, ये बताइए, आपको ग्रांट उसको देने की डिफाइन बात कीजिए कर आप। रहे हैं, इसमें भी साजिश ये डिफाइन एक ट्रैप है और ये आपको उसमें ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का हम ट्रैप? उस ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। किस तरह का ट्रैप? दूसरे मैं आप बताइए ना, आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप बताइए कम से कम। सहयोग करिए, सर्वे अच्छा है। फंडिंग का राज खुल जाएगा इनके। नहीं, आप बताइए ना किस तरह का ट्रैप है। आप देखिए अपने, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, जी। मैं बता रहा हूं। ये यही ट्रैप है कि उसके बाद ऐसा करिए कि आप सरस्वती वंदना कराइए, आप जो है वंदे मातरम कराइए, और उसके बाद हम जो आपको किताबें देंगे पहले आपको से वो कया पढ़ानी साहब लगा के पड़ेगी। बैठे नहीं हुए साहब, हम कुरान और हदीस और फिक़ा पढ़ाते हैं, हमें आपके लैपटॉप की जरूरत नहीं। हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सारी चीजें, हम खुद लैपटॉप खरीद लेंगे, हम खुद कंप्यूटर कितने खरीद मदरसों लेंगे, में लैपटॉप हम इंग्लिश भी आप सिखा पढ़ाते हैं? देंगे, हम कितने अंग्रेजी मदरसों भी में सिखा लैपटॉप देंगे। पढ़ाई जैसे होती कि है? पिछली मरतबा आपने देखा होगा अरे आप कि नीट इतने में मदरसों के कट्टरवादी न लड़के बनिए जो है भाई पास अतीक हुए हैं। साहब। और दूसरे नहीं, उनकी ये बात कि सुन लीजिए हाईकोर्ट ने अभी जब पिछली सरकार थी, योगी आदित्यनाथ का फर्स्ट टर्म था, उसमें प्राइमरी स्कूलों के लिए इतनी सख्त नाराजगी दायर करी थी। उसने कहा था कि 2000 समथिंग जो है स्कूलों के पास दीवारें नहीं है और शौचालय नहीं है उनके पास, आप उनका तो ख्याल रख नहीं पाए। हाई कोर्ट ने उसमें नाराजगी जताई थी और आप मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं। मदरसों को हम ये देंगे, अरे हम नहीं लेंगे आपसे कोई चीज, हमें नहीं चाहिए, आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? नहीं तो जो फंडिंग आ रही है, अगर हमारे फॉरेन पीछे फंडिंग पड़े आ हुए रही हैं, है, हम सक्षम हैं। नहीं, आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। सुनिए मोहम्मद अतीक, आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, कोई भी इंस्टीट्यूशन। आप रमन जी आप इसको रमन जी आप इसको लॉक करते हैं। फॉरेन फंडिंग आ रही है, आतंकवादी फंडिंग। आप सुनिए तस्दीक करते हैं आप रमन जी? सुनिए मेरी पूरी बात नहीं, सुनिए। आप रमन जी बताइए, आप मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी नहीं, बात आप सुनिए मुझे पहले। बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि फॉरेन आप कैसे जी। आप सुनिए, आप कैसे कह सकते कि नहीं आ रही है? फॉरेन फंडिंग की कितनी बार इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, कितनी बार ईडी से लेकर नहीं आ रही है, बिल्कुल हमारे मदरसे हैं। नहीं तो एक बात बताइए, आप आइसोलेशन में थोड़ी रहेंगे यार। एक कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी किसी से तो आपका एफिलिएशन होगा, फॉरेन से फंडिंग भी लाएंगे, आपकी जांच भी नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एक संवैधानिक जांच सरकार के पास कुछ नहीं है क्या? सरकार जो है, अगर एक परिंदा पर मारता है तो सरकार को पता चल जाता है। भारत सरकार के पास सारी चीजें, भारत सरकार को सब कुछ पता है। ये सब प्रोपेगेंडा करना है उत्तर प्रदेश में। सरकार के पास सारी चीजें, सरकार को यह भी पता था कौन कौन से मदरसे रेगुलेट नहीं है, सीधे वहीं पहुंची है, सरकारी मदरसों के पास नहीं पहुंची है। उसको पता था कि यही मदरसे रेगुलेट नहीं है, लिहाजा सारी टीमें वहीं पहुंची है। सरकार को सब पता है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में लोगों को दिखाना। आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, कैसे नहीं पता होगा सरकार को? एक बात बताइए, जब वो रजिस्टर्ड हैं तो उसके रिकॉर्ड में है ना। नहीं, सरकार को सब पता है, फिर सर्वे क्यों करा रही है रमन जी? सरकार को सब पता है, सर्वे क्यों करा रही है? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं रमन जी? सरकार को सब कुछ पता है तो फिर सर्वे किस बात का करा रही है? अभी आप कह रहे हैं कुछ पता नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि सब कुछ पता है। आपका चेहरा बेनकाब करने के लिए जो जनता अरे को आप बरगलाते हैं, आपको सब पता चल गया है कि आप नौटंकी कर रहे हैं, बच्चों को आप बरगलाते हैं, आपके पास कुछ नहीं है। आप गूगल पे सर्च करिए, सर्च इंजन का सहारा लीजिए। सुनिए, आप उठ के चले आए स्टूडियो में सिर्फ चाय पीने के लिए। सुनिए अतीक जी, हम क्या करने आए? आप अपनी बात करिए। एक मिनट मोहम्मद अतीक, आपकी बात उत्तर प्रदेश है, योगी जी की सरकार है और यहाँ कानून चलता है। मोहम्मद अतीक, आपकी बात का पहले जवाब देता हूँ। एक मिनट जी, मुझे मालूम है। एक मिनट रुकिए, आपकी बात का पहले जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जितने मदरसे रजिस्टर्ड हैं सरकार के पास, डेफिनेटली सरकार के पास उसका डेटा है। आपने कहा कि जब सबका डेटा है, उन मदरसों का डेटा भी सरकार के पास था जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सरकार फिर सर्वे क्यों करवा रही है? आपको पता है आईबी की रिपोर्ट्स के अलावा तमाम रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, भारत नेपाल बॉर्डर पे रातों रात मदरसे खुले हैं। अकेले सहारनपुर जिले में 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त निकले हैं। एक बात बताइए, जहां रातों रात मदरसे खुल रहे हैं तो कौन सी सरकार इसका रिकॉर्ड रख सकती है? उसके लिए तो सर्वे कराना पड़ेगा ना इनको। तो रमन जी, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट है, इसका मतलब सरकार के पास सारी जानकारी है। हाँ, रातों रात खुल रहे हैं, रातों रात खुल रहे हैं, सरकार के पास सारी जानकारी है, रातों रात खुल रहे हैं, तो फिर सरकार सर्वे करवा रही प्रॉपर है। सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा। प्रॉपर आपको सर्वे से प्रॉब्लम क्या है? आपके नेता को प्रॉब्लम नहीं है, मदनी साहब को प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आ रहा।
नहीं, प्रॉब्लम है उनको, वो नहीं चाहते आपकी फंडिंग नहीं चाहते। हम अपनी ज़कात खैरात से भीख मांग के चला लेंगे, हमें कोई सरकारी फंडिंग नहीं चाहिए, हम अपने मदरसे खुद चला लेंगे और संविधान ने हमको उसका हक दे रखा है कि बहुत आपको सारे फंडिंग नहीं चाहिए, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी तो आप पर रहेगी ना। नहीं, रेगुलेशन तो होगा ना, कोई रूल रेगुलेशन तो होगा ना। आप कोई यूनिवर्स में सुनिए, आप एक संवैधानिक सुनिए, एक समय गुरुकुल ऐसे हैं जो पाठशालाएं घर के अंदर चल रही हैं, रेगुलेट नहीं है। बहुत सारी उनके खिलाफ एक्शन होता है, उनके खिलाफ सुनिए यूपी बोर्ड से या जो भी माध्यमिक शिक्षा परिषद है या जो बेसिक शिक्षा परिषद है, एक्शन नहीं है रमन जी। कोई भी 8वीं तक का भी स्कूल खोलता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, वहां जहां तक मैंने देखा है 8वीं तक का भी स्कूल खोलता है तो वो मान्यता जरूर लेता है। मेरा सवाल ये है कि मान्यता लेने में दिक्कत क्या है? नहीं, गुरुकुल बहुत सारे ऐसे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है, बहुत सारे ऐसी पाठशालाएं हैं जो मान्यता नहीं है। बासित अली, आपसे रिएक्शन। घर घर जो है शिक्षा के वो हो रही है, कोई मान्यता नहीं है। बासित अली, ये मान्यता नहीं लेंगे। असल में दिक्कत क्या है कि जब कांग्रेस और सपा की सरकारें रही तो इन जैसे उद्दंड लोगों की उद्दंडता और बढ़ती रही और ये कानून को ठेंगा दिखाने लगी। कानून इनके लिए नथिंग, कानून का मीन्स कुछ नहीं। सिविल कोड आने के बाद जो आप कह रहे हैं कि हम ये करें, हम वो करें, हम ना करें, हम माने ना माने, ऐसा नहीं चलने वाला है देश के अंदर। कानून सबको मानना पड़ेगा। कान खोल के सुन लीजिए, आप बिल्कुल साफ कान करके सुन लीजिए, कानून सबको मानना पड़ेगा। कानून से ऊपर कुछ नहीं, चाहे वो मदरसा हो, स्कूल हो, मुसलमान हो, हिंदू हो। ये सरकार वोट पॉलिटिक्स नहीं करती है, वोट पॉलिटिक्स का टाइम जा चुका। अब आपको कानून भी मानना पड़ेगा। सर्वे आरएसएस का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, मानना पड़ेगा। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन करवा दिए, अगर आपको इतनी ज्यादा कानून से प्यार है, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए ना। आप जब से बोल रहे थे मैं नहीं बोला बीच में, मैंने हमेशा अपनी बात यही दिक्कत है कि मुसलमानों की बात करोगे, आरएसएस की बात नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें जो है फिर वो मलाई खाने को नहीं मिलेगी। ऐसे जो लोग, अरे तुम खुद बहुत बदतमीज हो, मैंने कौन सी बदतमीजी की बात कर दी? नहीं, सुनिए मोहम्मद अतीक, आप सभ्यता की सीमा लांघ रहे हैं। ऐसे उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, आप तुम करके बात कर रहे हो। ये डिबेट की लैंग्वेज नहीं होती है। नहीं, उन्होंने मुझे बदतमीज बोला, मैं बोलूंगा नहीं। नहीं, इससे पहले भी आपने मुझे गरिमा मत इससे पहले भी आपने तुम कैसे संबोधित किया। नहीं है, नहीं, ये डिबेट की लैंग्वेज नहीं है। आप लोग अपनी लैंग्वेज कंट्रोल कीजिए। रमन जी, आपको उसने मुझे बदतमीज कहा, आपको नहीं लगा? नहीं, इससे पहले वो मुझे कहेगा, आप उसकी तरफ से नहीं। सुनिए, उससे पहले आपने एक बार तुम कह के संबोधित किया था, मेरे पास रिकॉर्ड है। इससे पहले भी आपने तुम कह के संबोधित किया था। ये डिबेट की दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ की लैंग्वेज नहीं है, ये दोनों तरफ की लैंग्वेज नहीं होती है। वो इसलिए किया था कि उसने मुझसे कहा था, मैं कभी बदतमीजी नहीं करता हूं, जब मुझे कोई कहता तो मैं कहता हूं, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करता हूं। जब मेरा समय हो तो मुझे बोलने दीजिए। चलिए बोलिए, बासित अली बोलिए, इसके बाद हाजी साहब के पास जाएंगे। सरकार कानून और नियम के कायदे में रह करके सारे काम करेगी, न इसको कोई रोक सकता है न रोक पाएगा। सरकार लगातार इस देश को सुधारने के लिए, प्रदेश को सुधारने के लिए, कानून की व्यवस्था बनाने के लिए जो करना होगा वो करेगी, उसके लिए वचनबद्ध है, वो अपना काम करेगी। रही बात मदरसों की बेहतरी के लिए सरकार को जो ठीक लगेगा, सरकार को जो निर्णय लेना होगा, वो समाज के सबके सम्मान के साथ, समान भाव से, किसी के साथ पक्षपात इस सरकार के साथ नहीं होने वाला है। आप केवल इस बात पर ऐतराज उठाएं कि सब पे गुप्त रहा है, इस पर ऐतराज आपको नहीं होना चाहिए। सर्वे के बाद जब गलत होगा, जब सर्वे के बाद आपको लगे हाँ ये गलत हो रहा है, तब आप ऐतराज करें तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप हक की आवाज। चलिए मोहम्मद अतीक, आपसे रिएक्शन। जी रमन जी। जी, आपका रिएक्शन, इनकी बात पे आपका रिएक्शन लेना था मुझे। जी देखिए रमन जी, ये जो बासित साहब कह रहे थे, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उनके शायद जहां बैठे बहुत इको हो रही है, मुझे साफ समझ में नहीं आया कि आखिर इन्होंने कहा क्या। तो बट मुझे ये पता है कि इन्होंने मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया, लिहाजा मुझे कोई भी शौक नहीं है, मुझे कोई भी अचंभा नहीं है।
मुझे तो पता है भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो और भी सारे के सारे लोग हैं, वो सारे के सारे मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। बहुत सारे गुरुकुल ऐसे हैं जिन रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारी पाठशालाएं ऐसी जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन मुसलमानों के पीछे पड़ना है, उनकी फंडिंग देखना। देख लो भैया, आपके पास बहुमत है, ठीक है, देख लीजिए, आपको जो करना है करिए। हमारे पास संवैधानिक बहुत सारे रास्ते हैं। हम आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम अदालत जाएंगे, अदालत नहीं सुनेगी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं अगर हमको करेगा, उसके बाद जो है फिर ठीक है, जो हम आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है, हम जो पार्टियों से मिलकर जो फैसला करेंगे वो करेंगे। हमारे पास संवैधानिक बहुत सारे रास्ते हैं। हम भारत के संविधान पे बिलीव करते हैं, इनको जो कुछ करना है वो कर लें, हम कहीं से भी हार मानने वाले नहीं। देखिए, हमारे भाई कुंवर बासित अली साहब ने जो कहा, यही बात तो मैंने शुरुआत में ही कही थी कि सरकार को सर्वे तो कराना चाहिए, अभी से क्यों हाथ बिल्कुल मचा रहे हैं, क्यों कयास लग रहे हैं, क्यों एक आदमी कह रहा है कार्रवाई करेंगे, कोई क्यों कह रहा है कि कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे भाई, जो गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए, किसने रोका? हम सब आपके साथ हैं। और रही बात ये कि 2013 के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, और अभी मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, जो मदरसा बोर्ड गठित हुआ है उसके चेयरमैन साहब लखनऊ में पाए नहीं जाते। 4 मेंबर हैं, वो चारों के पास बैठने के लिए एक स्टूल नहीं है, न कमरा पता है किसी को। कितनी अर्जियां हैं जो पेंडिंग पड़ी है। जब रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है तो वैध अवैध की बात कहां से? जवाब दीजिए शमसी आजाद। जब हो ही नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो कहां से होगा? जब चेयरमैन मिल नहीं रहा है, मेंबरों के पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, खाली सर्वे हो रहा है, इसका जवाब देंगे शमसी आजाद। जवाब है इसका। देखिए, मदरसा एक बहुत ही रमन जी, मैं चाहूंगा, मदरसा बहुत ही पाक जगह है। सुन लीजिए पहले, इंडिया न्यूज का कैमरा मदरसा बोर्ड में जाए, मदरसा को खोजे, मेंबरों को खोजे और पता करे कि उनकी कुर्सियां कहाँ हैं। तो आज तक वहां पे कुर्सियां तक न मौजूद नहीं, मदरसा जो है, देखिए, मदरसा हो चाहे स्कूल हो, चेयरमैन मौजूद है, न वहाँ पे कोई सिस्टम बना हुआ है। नहीं, पूरा हाल है। 2013 के बाद से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये कहना है आप इस पे जवाब दीजिए। सुनिए, और अपनी रिपोर्ट कल यहाँ पे चलाए। मदरसा हो चाहे स्कूल हो चाहे कुछ भी हो, ये शिक्षा का मंदिर होता है, ये पूरी तरीके से पाक और पवित्र होता है। अब देखा ये जाता है कि जिस जमीन पर मदरसा बन रहा है वो किसकी है। अगर वो गसब की है तो वहाँ पर पढ़ने वाले सारे बच्चे वैसे ही निकलेंगे। अगर टीचरों को असंवैधानिक तरीके से भर्ती किया गया है, बगैर जांच के, बगैर उनकी शिक्षा, बगैर उनकी एजुकेशन देखे हुए, 5 मदरसे से मौलवी आया हुआ है और उसको आपने पढ़ाने के लिए लगा दिया है, तो वो किस तरीके की पढ़ाई करेगा? पैसा किस तरीके से आ रहा है? सबसे पहली बात, जो वहाँ पर ग़िज़ा दी जा रही है, जो मदरसे में रहने वाले बच्चों के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है, मुसलमान समाज इस्लाम से जुटा हुआ है और इस्लाम में हराम और हलाल चीज़ जो है यही चीज़ है। अगर आपने सरकार से कुछ भी छुपाकर काम किया है तो वो पूरी तरीके से हराम कहा जाएगा और वहाँ पर सारे काम जो होंगे, वहाँ पर पढ़ने वाला काम होगा और चाहे वहाँ पर कोई भी तरीके का काम हो, वो बिल्कुल ही गलत माना जाएगा, अवैध कहा जाएगा। जिसको सरकार कह रही है अवैध, तो यही अवैध कहा जाता है कि सरकार से आप छुपा रहे हैं, सरकार से आप बचाना चाहते हैं। अरे सरकार ने आपका सर्वे किया था, आपसे ही रजिस्टर मांगा था, आप ले जाते रजिस्टर देते थे और बता देते कि सर आपके यहाँ से 8 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। आज ये बात कही जा रही है, बगैर रजिस्ट्रेशन के आपको किसने कह दिया कि आप अपने यहाँ बोर्ड लगा लीजिए? बगैर रजिस्ट्रेशन के किसने कह दिया कि आप अपने बच्चों की भर्ती करिए? बगैर रजिस्ट्रेशन के कैसे ला के रख दिया गया इनको? मदरसा बोर्ड क्यों खोला गया? कहाँ से आपको इजाजत मिली मदरसा खोलने की? आप यही बता दे भाई। अगर सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही तो आप ऐसा तो है नहीं। मदरसे से निकलने वाले बच्चे सरकार ने क्यों, सरकार ने पहले आर्टिकल क्या है, संविधान का आर्टिकल क्या है, संविधान का आर्टिकल क्या है, इनको गूगल करने के लिए कहिए, इनको सर्च इंजन में बेकार हो जाता है। सिर्फ इनके पास सिर्फ मजहबी तालीम रहती है, इनके पास सिर्फ मजहबी तालीम रहती है, या न ये कंप्यूटर की शिक्षा जानते हैं, न साइंस जानते हैं, न दीनी तालीम देते हैं। क्यों कंप्यूटर और साइंस तालीम से रोजगार नहीं मिलता है? यहीं से तो अपराध का रास्ता होता है, यहीं से रास्ता गलत। 500 बच्चे निकलते हैं गांव में, एक मस्जिद है। अरे आपको भाजपा में रोजगार मिल गया, आप अपने रोजगार की बात करिए ना, आपको तो भाजपा में रोजगार मिल गया है ना। आप सुन लीजिए शमसी आजाद, सुनिए। ये बैठे यहाँ बात करने के लिए, बताइए
कंफ्यूज लोग, इनको पता ही नहीं कि दीनी तालीम कितनी अहम तालीम है। यहाँ पर बैठे हैं गूगल सर्च इंजन लेकर, इनको मालूम ही नहीं कि दीन की तालीम कितनी आला तालीम है। हराम और हलाल की बात कर रहे हैं। के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब उसके बाद जब इमाम बन नहीं पाए तो वही बच्चा गलत रास्ते पे निकल जा रहा है। हमारी हराम और हलाल मुफ्ती बने हुए बताइए, यहाँ पर आके बैठ गए हैं। इनको पता ही नहीं है कि क्या दीनी तालीम की अहमियत क्या है। अरे उलूम क्या होता है, इल्म क्या है, तुम्हें पता ही नहीं। तुम तो वसीम रिजवी हो रहे हो दूसरे, कुरान के बारे में नहीं मालूम था। अतीक साहब आप बताएं, अतीक साहब भी बताएं और हाजी हसन अहमद साहब भी बताएं कि आपका बच्चा किस मदरसे में पढ़ रहा है, बता दें यहीं पर। नहीं बताइए, आप लोग बताइए, बिल्कुल बताइए। लेकिन इनको आदमी बताएं कि दोनों आदमी बताएं कि किस मदरसे में पढ़ रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं दोनों लोग पहले ये बताएं। तो जहरा मेरे बच्ची का नाम है नरजिस फातिमा जामिअतुल ज़हरा में वो तालीम हासिल कर रही है। अब ये जाके कल उनका रजिस्टर चेक करें और चेक करने के बाद लड़के के बारे में भी तो बताएं, इसी चैनल पे लड़के के बारे में भी तो बताएं। अतीक अहमद साहब भी बताएं ना। अतीक अहमद साहब आप भी बताइए, इनके सवाल का जवाब दीजिए। और ये होते कौन है, इनको अधिकार किसने दिया? आपने सवाल किया है, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? क्यों पता है, क्यों इनको पता है? इनके पास डेटा तो लेकर नहीं आए, सब बंदे से बात करते हैं, गूगल सर्च इंजन से बात करते हैं। इनके पास डेटा तो है नहीं, इनके पास क्या जवाब दे बताइए। पड़ेगा जवाब आपको, चली गई जवाब देना पड़ेगा। जवाब सरकार देगी कि विपक्ष देगा? संविधान से चलने वाला है हिंदुस्तान। जो सरकार सरकार को जवाब देना है, भाजपा को जवाब देना है, विपक्ष को जवाब नहीं देना है। देखिए संविधान से सभी पते हैं, संविधान से सभी पते हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी 15 तारीख का टाइम है, अभी सर्वे रिपोर्ट आने दीजिए। सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन गवर्नमेंट का क्या होगा, उसके बाद से रिएक्शंस आएंगे। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या एक्शन होगा। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि सर्वे रिपोर्ट के बाद प्लान ऑफ एक्शन सबको पसंद आए, तो ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शमशी आजाद, बासित अली, हाजी हसन अहमद, मोहम्मद अतीक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।